बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग की थी, उसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको कर दी थी। आज हमने इसका एक्सरसाइज डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें यहाँ मैंने हाईलाइट की हुई हैं, पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, देन हम स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वन हमने वोकैबुलरी करना है, सेकंड एंटोनियम्स करने हैं, देन हमने सेंटेंस मेकिंग करनी है और फोर्थ वन हमने करना है कंप्रीहेंशन। तो अब जो फर्स्ट हमने वोकैबुलरी करनी है, ये वोकैबुलरी आपके जो चैप्टर था, जो टेक्स्ट थी या इबारत थी, उसी में से कुछ वर्ड्स को, मुश्किल वर्ड्स को उन्होंने आपके बुक के एंड पर, चैप्टर के एंड पर दिया हुआ है। पेज नंबर 38 है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है क्लेवर। क्लेवर यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है या एक्सप्लेन किया है उन्होंने, वो ये है क्विक एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हम जो क्लेवर है उसको कहते हैं वो बंदा जो चीज़ों को समझने और सीखने में बहुत तेज हो, मीन्स हम कह सकते हैं चालाक। सेकंड वन टीस, टू लाफ एट समबडी एंड मेक जोक्स, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना, उसको हम टीस कहते हैं। बीक कहते हैं जो परिंदे होते हैं उनकी चोंच होती है लंबी सी, जो हार्ड होती है और कर्व्ड होती है। उसके बाद डिग्रेडेड, टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, लोगों को डिग्रेड का करने का मतलब ये होता है कि आपके सामने उनकी कोई कदर व कीमत नहीं है। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में भी आप लोगों के लिए कोई नई टर्म हो, उसको सिंपल आप समझ लें कि इस, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको किया था अपोजिट वर्ड्स। अब अपोजिट वर्ड्स को जरा उन्होंने न्यू टर्म यूज की है एंटोनियम की। एंटोनियम का मतलब होता है किसी भी लफ्ज का मुतजाद। जैसे यहाँ पे आपकी बुक के पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है हाई, आगे उन्होंने लिखा है लव। क्लेवर मीन्स चालाक है, तो अब उसका अपोजिट है फॉलिश। उसके बाद थिक, उसका अपोजिट है या एंटोनियम है थिन। गुड, उसका अपोजिट है बैड। पुश, उसका अपोजिट है पुल। अब नीचे आपकी बुक में हमने टाइटल दिया था सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपने उनको चेंज करना है, अपोजिट वर्ड्स में, देन आप लोगों ने उसको सेंटेंसेस में यूज करना है। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। अब उसको अगर हम चेंज करें उस पे अपोजिट में, तो इसका मतलब होगा अनहैप्पी, और अनहैप्पी को आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेकंड वन है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है खुश्क, तो अब उसका अपोजिट जब हम वर्ड लिखेंगे तो वो होगा वेट। उसके बाद है ईस्ट। ईस्ट मशरिक को कहते हैं, तो इसका अपोजिट होगा वेस्ट। रिच अमीर को कहते हैं, इसका अपोजिट होगा पुअर। टॉल लंबे को कहते हैं, तो अगर हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो वो होगा शॉर्ट। आपने इन वर्ड्स को अपने नोटबुक पे लिखना है और इनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। और हमने फोर्थ वन जो हेडिंग दी थी वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स अगर आप लोगों को रीडिंग समझ आई हो, ट्रांसलेशन समझ आई हो, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक। अब स्टॉक का मजाक उड़ाने का फैसला किसने किया था? द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक। फॉक्स ने डिसाइड किया था, लोमड़ी ने यह फैसला किया था कि मैंने स्टॉक का मजाक उड़ाना है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द स्टॉक सर्व द मील। स्टॉक को मील कैसे दिया गया? ही वाज सर्व मील इन ओपन पॉट, उसको एक खुले बर्तन में खाना दिया गया था। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हम इस स्टोरी से आप लोग क्या सबक हासिल कर सकते हैं? हम इस स्टोरी से यह सबक हासिल कर सकते हैं कि हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। वी शुड नॉट डिग्रेड एनी वन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डिड यू लाइक द मोस्ट, व्हाई। इस सबक के कौन से कैरेक्टर को, कौन से किरदार को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है और क्यों किया है? यह मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद डिसाइड करें कि इसमें दो कैरेक्टर्स थे, एक फॉक्स था और दूसरे स्टॉक का था। आपने फैसला करना है आपको कौन सा कैरेक्टर और किस अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, उस पर आपने कुछ लाइंस लिखनी है।